अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर जो है वो रिलेटेड टू पेडागोजी है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 20 एमसीक्यूज हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे। अब हम 21st से स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 21st एमसीक्यूज है आपके पास, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है 21st में, हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर। तो रियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो 21 का आपके पास आ जाएगा सी, नेचुरलिज्म। ओके। नेक्स्ट आपके पास 22 है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेचुरलिज्म, रिएक्शन अगेंस्ट द degenerated humanism of the Renaissance period, or a reaction against the degenerated humanism of the Renaissance period, or a reaction against sophistication, 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 artificiality, and uh, paraphernalia in education, or a reaction against a mere study of books and linguistic forms। तो 22 का आपके पास आ जाएगा डी। ओके। नेक्स्ट आपके पास 23 है, हु सेड रिवर्स एंड यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट, एरिस्टोटल, रूसो, डेवी और प्लेटो। तो 23 का आपके पास आ जाएगा बी, रूसो। ओके। नेक्स्ट आपके पास 24 है, ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस आर वन मैस ऑफ folly and contradiction, whose statement is this। इसकी स्टेटमेंट है बर्नार्ड शॉ, रूसो, डेवी और लाकी। तो 24 का आपके पास आ जाएगा बी, ये भी रूसो की है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन exaltation of individuals personality is the function of education। तो 25 का आपके पास आ जाएगा pragmatism, idealism, Marxism और idealism and Marxism both। तो 25 का डी आ जाएगा, ठीक है, आइडियलिज्म एंड मार्क्सिज्म। नेक्स्ट आपके पास 26 है, इसको हम देखेंगे 26 को। इसमें कहता है विच इज नॉट नेचुरलिज्म एम एजुकेशन। एजुकेशन इज द notion of mere evolution from lower forms of life to equip the individual or the nation for the struggle for existence so as ensure survival, to help the peoples to learn to be harmony with and well adapted their surroundings, to inculcate ethical and moral value in the peoples। तो 26 का आपके पास आ जाएगा लास्ट, टू इनकलकुलेट एथिकल एंड मॉरल वैल्यू इन दी पीपल्स। नेक्स्ट हम 27 की तरफ मूव करेंगे। 27, तो 27 में कहता है, इसको देखना है अपने गौर से। 27 इसमें कहता है विच स्कूल हेल्ड दी व्यू गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड, मैन मेडल्स विद दे बिकम इवल, मार्क्सिज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रेगमेटिज्म। तो 27 का आपके पास आ जाएगा सी, नेचुरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट 28 है, विच स्कूल मेंटेन सेल्फ एक्सप्रेस विद द accompanying cries of no interference, no restraints। तो
extreme form of naturalism, most widely accepted form of naturalism, trust form of naturalism, most valid form of naturalism. तो 28 का आपके पास आ जाएगा ए, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म। नेक्स्ट आपके पास है 29, विच इज नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी, इट इज द सीन ऑफ नॉलेज, इट इज द collective ensemble of various viewpoints, it is the planned attempt on search the truth, it is the totality of man's creative ideas। तो 29 का आपके पास आ जाएगा डी, it is the totality of man's creative ideas। नेक्स्ट 30 है, which branch of philosophy deals where knowledge ties at its structure, method and validity, logic, aesthetics, epistemology, metaphysics। तो 30 का आपके पास आ जाएगा सी, epistemology। ओके, नेक्स्ट 31 है, which school maintain nature impulses of the child a ray of great importance and read good in themselves। तो biological naturalism, mechanical naturalism और naturalism of physical scene और लास्ट डी है आपके पास रोमांटिक नेचुरलिज्म। तो 31 का आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है, बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 32 की तरफ। तो 32 में कहता है, इसको देखेंगे हम 32 को, इसमें कहता है विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एग्जामिन्स इश्यूज pertaining to the nature of reality, ontology, metaphysics, axiology or epistemology। तो 32 का आपके पास आ जाएगा ए, ठीक है, ontology। नेक्स्ट आपके पास 33 है, on what is the base the need of teaching philosophy of education, all peoples are not alike, different system of education found in different countries, different philosophies express different points of view on every aspect of education, different ways of teaching and learning। तो 33 का आपके पास आ जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट आपके पास 34 है, इसको हम देखेंगे, व्हाट इज द गोल्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, परफेक्ट adaptation to the environment, realization of moral values, satisfaction of human wants, or cultivation of dynamic, adaptable mind which will be resourceful and enterprising in all situations। तो 34 का आपके पास आ जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट 35 है, द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द existentialist is humanitarian, humanist self-realization, adaptation to practical life, objective knowledge, or good understanding of the world outside। तो 35 का आपके पास आ जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट आपके पास 36 है, इसको हम देखेंगे 36 को। 36, तो 36 में कहता है, द रियलिस्ट एम्स ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, spiritual and moral development, happy and moral development, total development of personality। तो 36 का आपके पास आ जाएगा सी। ओके, हैप्पी एंड मॉरल डेवलपमेंट। 37 है, नेचुरलिस्ट conception of man is man's very essence of being is his spiritual nature, it is spirit rather than animality, then that is most truly man
There exists in the nature of things a perfect pattern of each individual, or nature would have them children before they are men. तो 37 का आपके पास आ जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट आपके पास 38 है। 38 को हम देखेंगे। 38 में कहता है which philosophy of education considers psychology as an incomplete study of which an inadequate basis of educational theory, realism, pragmatism, idealism और naturalism। तो ये 38 का आपके पास आ जाएगा सी, ये आइडियलिज्म कहता है। नेक्स्ट आपके पास है which among the following does not fit into the scheme of educational goals of the idealist: care of body, moral values, skills, self expression। तो वो 39 का आपके पास आ जाएगा ए, केयर ऑफ body। Next 40 है religious education is strongly advocated by pragmatist, idealist, realist, existentialist। तो 40 का आपके पास आ जाएगा बी, आइडियलिस्ट। आज के लेक्चर में 20 एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अल्लाह हाफिज।